Hello friend, I Prashant Dishant. Today we are discussing on our topic future tense. Today we know about future tense. Future tense in Hindi meaning is भविष्य काल, like future. Future tense. How can we introduce any sentence? Then future tense. Then future tense means which time shown our future time or period. Like Ramesh will eat a mango next morning. Okay, yeah, or next month. Okay, then like I have an example. Ramesh will eat a mango next month. Okay, in this example we have next month. Next month means next month. Next, रमेश विल ईट ए मैंगो नेक्स्ट मंथ. मतलब अब इसके बारे में हम जानते हैं. रमेश विल ईट ए मैंगो नेक्स्ट मंथ मीन्स फ्यूचर टाइम और पीरियड. फ्यूचर टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है. लाइक रमेश जो है अगले महीने एक आम खाएगा. कब खाएगा? अगले महीने खाएगा एक आम. क्लियर है? तो हम लोग अब फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट इन लोगों पे डिस्कस कर लिया. अब थोड़ा सा नजर फ्यूचर टेंस की तरफ भी डाल देते हैं. जानते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस है क्या और किस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आएंगे. ओके, क्लियर है? तो मैंने पहले ही बता दिया है, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो या पास्ट हो, सभी के 4 अलग अलग पार्ट हैं. ईच टेंस हैव 4 इक्वल पार्ट्स. ओके, लाइक सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस जिसको कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? इच सेंटेंस मतलब इच टेंस हैव 4 इक्वल पार्ट्स लाइक सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप. पहले हम सिंपल फ्यूचर के बारे में जानेंगे. सिंपल फ्यूचर, ठीक है, ये नोट कर लेते हैं. सिंपल फ्यूचर. और मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएं. और अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ बोलना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. आपके हर समस्या का समाधान होगा. आई विल सोल्व योर ऑल क्वेश्चन. ओके, तो पहले सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर के बारे में सीधा से जानते हैं. सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण, साधारण सा इंसान. सिंपल फ्यूचर लाइक वैसा वाक्य, वैसे वाक्य जो सामान्य, देखने में एकदम सामान्य हो लेकिन बताए किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में. वैसे वाक्य जो सामान्य फ्यूचर हो. मतलब हमारा जो अभी सामान्य है वो तो सामान्य है, अभी सिंपल है हम, और फ्यूचर के बारे में बताएगा. तो मैं सबको इरेज कर देता हूं और सिंपल फ्यूचर पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ. तो जिन वाक्यों के अंत में वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में, हिंदी वाले सेंटेंस के लिए मैं बता रहा हूं, जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहेगा. फ्यूचर मीन्स क्या होगा? रहेगा, खाना खाएगा, सोएगा. मतलब अभी सोए नहीं है, सोएंगे. कब सोएंगे? आई डोंट नो. 11 बजे, 12 बजे, 2, 3 रात में कहीं भी. ओके,
तो फ्यूचर फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। भविष्य के बारे में बता रहे हैं। जैसे बच्चा कोई पढ़ता है तो उसके गार्जियन क्या बोलते हैं? बेटा पढ़ाई करो, भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहा है। वो किस लिए पढ़ रहा है? फ्यूचर के लिए। तो हमारा जो ये फ्यूचर है वो भविष्य पे निर्धारित करता है, हमारे भविष्य पे, आपके भविष्य पे। ये हो गया हमारा भविष्य काल। अब हम इसको ये तो समझ गए कि जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, क्लियर है, हम लोग समझ भी गए। अब हम गा गे गी वाले सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? बनाने का रूल क्या है, किस प्रकार से बनाना है? कोई मान लीजिए हमें एग्जाम्पल दे दिया हिंदी में, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करेंगे? ओके। या फिर कोई प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है तो उसको फ्यूचर में कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ अभी, मैंने इसकी पिछली बार लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, तो मैं आज भी सिर्फ आपको बेसिक ही बताऊंगा। डिटेल्स में बाद में फिर लेकर आऊंगा इस वीडियो को, ठीक है। बाद में मैं सिंपल फ्यूचर पे पूरे 10 या 20 मिनट का एक वीडियो लाऊंगा, तो उस पर सारा नोट जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो चारों को एक बार डील करेंगे। ओके। तो सिंपल फ्यूचर के बारे में पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसका। क्लियर है? स्ट्रक्चर STRU लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझदार हैं आप लोग। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट। हमने सभी में बताया है कि सब्जेक्ट जो है होना अनिवार्य है। विदाउट सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। कर्ता तो होना चाहिए ना। वह खाएगा, तो वह जो है कोई भी है, वह जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। और साइल्ड और ऑब्लिक देकर के बिल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सेल या बिल। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा सेल और बिल का प्रयोग कहां करेंगे? तो हमें सेल और बिल में से बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करना है। किसके साथ करना है? फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे आई और बी। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल, जैसे ही, सेल। क्लियर है? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। किसके तरफ? उदाहरण को लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पहले हिंदी में लेते हैं या फिर पहले इंग्लिश में बनाता हूं मैं। और जो हमारा इस पे एग्जाम्पल होगा, उदाहरण लेंगे, वो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो एक इंग्लिश में मैं एग्जाम्पल लेता हूं। The alarm will sound. The alarm will sound when open the door. यहां हम लोग समझ रहे हैं when alarm will sound, नहीं, द अलार्म विल साउंड व्हेन यू ओपन द डोर, ठीक है। तो इसमें साइल और विल का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। द अलार्म विल साउंड व्हेन यू ओपन द डोर, ठीक है, क्लियर है। तो इसका हिंदी क्या होगा? जब आप दरवाजा खोलोगे, मतलब जब आप दरवाजा खोलोगे, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा क्या होगा? घंटी बजेगी। दरवाजा खोलते हैं, जब दरवाजा खोलेंगे तो क्या होगा? घंटी बजेगा। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस में आ गया? सिंपल फ्यूचर में। एक और हम सेंटेंस लेते हैं, ये तो मैंने इंग्लिश को हिंदी में कर दिया, सिंपली था। और मैं एक हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, ठीक है। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। जब जो हिंदी होता है, मतलब जो हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, जब मैं हिंदी लिखता हूं तो इंग्लिश जो है उसका उल्टा पीछे से बनेगा, और जो मैंने इंग्लिश लिखा है उसका हिंदी यहां से होना शुरू हुआ। जब तुमने दरवाजा खोला, या जब तुम दरवाजा खोलते हो तो क्या होता है? घंटी बजेगी। व्हेन यू ओपन द डोर, जब तुम दरवाजा खोलते हो, द अलार्म विल साउंड, घंटी बजेगी। घंटी बजेगी तभी तो मैं दरवाजा खोलूंगा।
वे लोग अगले महीने रांची जाएंगे। मैंने बताया जिन वाक्यों के अंत में शैल और बिल, जिन वाक्यों के अंत में गागे गी लगा हुआ रहेगा उसमें शैल और बिल का प्रयोग करेंगे और वो हमारा फ्यूचर इंडिकेट करेगा। लाइक वे लोग अगले महीने रांची जाएंगे, गे है ना लगा हुआ, जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, तो हमारा फ्यूचर बता रहा है कि अगले महीने जाएंगे। ये नहीं पता है कि कब जाएंगे, बस फ्यूचर टेंस में जाएंगे, अगले महीने हम लोग जाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल में लिए थे और इसको हम बनाते हैं दे। ठीक है, मैंने बताया आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ ये और बाकी के साथ ये हो गया फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड एंड थर्ड। दे विल गो टू रांची अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। क्लियर है, दे विल गो टू रांची नेक्स्ट मंथ। समझ में आ गया एक छोटा सा एग्जांपल से। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ, थोड़ा फास्ट बढ़ाएंगे, वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए आप लोग के लिए और समझ में भी आना चाहिए। समय को मद्देनजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस की तरफ ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो हम पहले समझते हैं कॉन्टिन्यूअस में हमारा बाकी क्या होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, फ्यूचर मीन्स भविष्य, भविष्य में जो काम लगातार हो रहा है, जैसे वो खाता रहेगा, सीता रोती रहेगी, सीता रो रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उसी को कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक बिल प्लस बी लगाएंगे, इसमें कॉन्टिन्यूअस है। V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल और बिल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमें अगर एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएं, मैं अगर एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, देन आपको समझने में आसानी महसूस होगा। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, बच्चे विद्यालय जा रहे होंगे। बच्चे विद्यालय जा रहे होंगे, हमने क्या कहा, लास्ट में रहा होगा, रही होगी है इसमें, तो हम लोग इसको बनाएंगे चिल्ड्रेन विल बी गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रेन विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, चिल्ड्रेन विल बी गोइंग टू स्कूल, तो बिल और वी सब्जेक्ट हमारा लगा, बच्चा जो है कौन है, स्कूल जाने का जो काम कर रहा है वो हमारा करता है, सब्जेक्ट है, वही जाने का कार्य कर रहा है। और शैल और बिल में बिल लगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, ING लगा है गोइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा विद्यालय, क्योंकि बच्चा कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, मार्केट जा रहा है, कहीं और भी घूमने जा रहा होगा। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट। अब हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा हुआ रहेगा, ईटीसी एक्सेट्रा जो भी हो एक्सेट्रा लगा रहेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। उसको हम कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को दूंगा तो आसानी से समझ जाएंगे, और मैं एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं उस पर, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा आसानी हो। सिर्फ एग्जाम्पल नहीं देंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे फिर एक एग्जाम्पल देंगे। और मैंने बता दिया है कि आज हम सिर्फ आपको इसका बेसिक बताएंगे। क्या बताना है? ओनली बेसिक बताना है, और बेसिक ही मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले कॉमन, सबका कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। शैल हैव और विल हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट जो करता है, उसके बाद शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। लाइक उसके पिता बाजार जा चुके होंगे, या फिर गए होंगे, या ये भी होगा। उसके पिता बाजार गए होंगे, उसके पिता कहाँ गए, जिसे एक कन्वर्सेशन के रूप में लेते हैं। तो हम लोग अपने दोस्तों से पूछेंगे, एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त के पिता के बारे में, कि उसके पिता कहाँ गए, उसके पिता कहाँ गए, इसको भी इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। और फिर हम जब इसको बताएंगे कि उसके पिता बाजार जा चुके, वो दूसरा बच्चा आंसर दे रहा है उसके पिता बाजार गए हैं, गए होंगे, मतलब फ्यूचर बता रहा है कि गए होंगे। वो कंफर्म नहीं है कि कहाँ गए हैं, लेकिन बता रहा है कि उसके पिता बाजार गए होंगे। तो मैं इसका आंसर दे देता हूं, किस प्रकार से बच्चा वो इंग्लिश में आपको बताएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पिता, किस बाजार कौन जा रहा है? उसके पिता, हिज फादर। हिज फादर, शैल हैव और विल हैव। तो मैंने बता दिया है आपको, विल हैव गॉन टू मार्केट। हिज फादर विल हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। उसके पिता बाजार जा चुके होंगे। तो एक बच्चा जब आपसे जवाब देगा तो क्या बोलेगा? हिज फादर विल हैव गॉन टू मार्केट। क्लियर है? तो हम समझ में आ गया ये। हम इसको अपने बोलचाल के भाषा में भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया सिर्फ बेसिक है, ये एक एग्जांपल दे रहा है, लेकिन जिस दिन मैं डिटेल से बताऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन के लिए, एक फ्यूचर परफेक्ट के लिए 10 या 20 एग्जांपल देकर बताऊंगा। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है। और मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश परफेक्ट बोलना नहीं सिखा दूंगा मैं। जो लोग परफेक्ट बोलते हैं ना कि परफेक्ट टेंस से सिर्फ परफेक्ट बता दूंगा, वो परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट नहीं बोल पाएंगे आप, लेकिन आपको जो है इंग्लिश बोलने के लिए हम सिखा जरूर देंगे। परफेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में आप दोस्तों से बात जरूर कर लेंगे। तो आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें दो मैंने पहले भी बता दिया है कि इसमें फ्यूचर भी है, फ्यूचर तो है ही, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों एक साथ क्या है? ज्वाइंट है, ज्वाइंट फैमिली बना रहा है। परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस, दोनों ज्वाइंट होकर के एक फैमिली अलग से बना रहा है। तो हम जब इसको बनाएंगे, इसके अंदर जो हमारा सेंटेंस आएगा वो किस प्रकार का आएगा, और वो जो हमारा सेंटेंस होगा क्या होगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय ना लूंगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल से पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि हाउ टू कोरिलेट एनी सेंटेंस विथ परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हमारा जो स्टेप होगा कि हम पहचानेंगे कैसे, कोई भी सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो वैसे वाक्य जिनसे ये पता चलता है कि कोई भी वाक्य फ्यूचर में लगातार चलते जा रहा है। ठीक है, चलते जा रहा है, बहुत लंबे अंतराल से चलते जा रहा है और चलते जा रहा है, कभी खत्म होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर तो कहते ही है उसको, जो भविष्य में हो रहा है होगा, मतलब जो फ्यूचर में होगा। तो वैसे वाक्य जब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको इंग्लिश और हिंदी में, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। डिफिनेशन आप समझें या ना समझें, एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको पूरा का पूरा सार समझ में आ जाता है। ठीक है, समरी इसको कहते हैं, पूरा का पूरा समरी। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है हमारा, वो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी दोनों ऐड है, तो दोनों में से तो दोनों तो लगेगा ही, लेकिन उसके अलावे जो अपना ये दोनों ज्वाइंट होकर के बना है, उसके अलावे क्या होना है हमारा, क्या होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप है वो लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर योर सिंस प्लस टाइम। हो गया। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा है, कितना है, थोड़ा सा बस बड़ा हुआ, क्योंकि ये जो है परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस दोनों ज्वाइंट होकर बना है, तो थोड़ा सा लेंथी होना लाजमी है। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, ऐसे मैं इसका एग्जांपल जब दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल की तरफ बढ़े, इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये आपको शैल है, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर योर सिंस प्लस टाइम। अब मैं इसको इरेज करके एक एग्जांपल देता हूं आपको, और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उदाहरण से क्या होगा हमारा, जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हिंदी में मेरा एक एग्जांपल है, राजा का भाई 2025 से दिल्ली में रहेगा। ठीक है, राजा का भाई 2025 से दिल्ली में रहेगा, हमारा जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा है। तो हमारा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो बताए थे हम, राजा का भाई सब्जेक्ट हो गया हमारा, ब्रदर shall have been, रहेगा रहना लिविंग, इन डेली सिंस 2025। क्लियर है, तो हमारा इसमें shall have been भी लगा, लिव में ing लगाया, फर्स्ट फॉर्म में ing, और ऑब्जेक्ट भी हो गया डेली, और सिंस का प्रयोग किए क्योंकि 2025 लगा हुआ है। तो मैं आज का जो वीडियो है आज मैं यहीं समाप्त करूंगा, और आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो की नई अपडेट जब आपके पास आए, जब मैं नई अपडेट लगाऊं तो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, बाय, थैंक यू।